बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। हमारे पास एज सीरीज़ का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है 10 years ago P was half of Q in age. If the ratio of their present ages is 3:4, what will be total of their present ages? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 10 साल पहले P की एज Q की एज का हाफ थी। उनकी प्रेजेंट एजेस की रेशो 3:4 है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए P और Q की प्रेजेंट एजेस का सम क्या होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो P और Q की मौजूदा एजेस की रेशो बताई गई है वो रेशो है 3:4। हम सपोज करते हैं कि P की जो प्रेजेंट एज है वो है 3x। सो प्रेजेंट एज ऑफ P इज इक्वल टू 3x। और हम ये भी सपोज करते हैं कि Q की जो प्रेजेंट एज है वो है 4x। अब हम देखते हैं कि 10 साल पहले P और Q की एजेस क्या थी। 10 years ago दस साल पहले जो P की एज थी वो थी P की मौजूदा एज 3x माइनस 10। इसी तरह 10 साल पहले जो Q की एज थी वो थी Q की मौजूदा एज माइनस 10। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने बताया है कि 10 साल पहले जो P की एज थी वो Q की एज का हाफ थी। तो 10 साल पहले जो P की एज थी वो Q की एज का हाफ थी। सो P's एज इज इक्वल टू Q's एज इज डिवाइडेड बाय 2। तो P की एज 10 साल पहले हमने कैलकुलेट की वो एज थी 3x माइनस 10 और Q की 10 साल पहले एज थी 4x माइनस 10 और इसका हाफ होल इज डिवाइडेड बाय 2। तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे 2 इंटू 2x माइनस 5 इज डिवाइडेड बाय 2। जब हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4x माइनस 10 ही हासिल होगा। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 तो 2 2 से कैंसिल हो गया तो हमें जो एक्सप्रेशन हासिल होगा वो होगा 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2x है इसका साइन पॉजिटिव है, जब ये इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे आएगा तो साइन नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह माइनस 10 जब इक्वेशन की राइट साइड पे जाएगा तो इसका साइन चेंज होके पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 10। तो हमें x की वैल्यू हासिल होगी 5। हमने P की प्रेजेंट एज सपोज की थी, प्रेजेंट एज ऑफ P हमने सपोज की थी 3x। तो जब हम x की जगह 5 पुट करेंगे तो ये हमें हासिल होगा 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। सो P की प्रेजेंट एज है 15 ईयर्स। इसी तरह Q की प्रेजेंट एज हमने सपोज की थी 4x। सो प्रेजेंट एज ऑफ Q इज इक्वल टू 4x
और हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 5, क्योंकि x की वैल्यू हमने 5 फाइंड आउट की है, तो 5 4 आर 20। सो q की जो प्रेजेंट एज है वो है 20 ईयर्स। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमें p और q की प्रेजेंट एजेस का सम या टोटल कैलकुलेट करने का कहा था। सो हमें जो टोटल हासिल होगा वो होगा 15 प्लस 20 इज इक्वल टू 35। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे यही वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा था। डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।